हर हफ्ते सोलो सिकोआ की ये नई ब्लड लाइन की डोमिनेंस बढ़ती चली जा रही है और आज तो वही स्मैकडाउन में डिस्ट्रॉय करके रख दिया कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन को। इतना ही नहीं, रैंडी ऑर्टन ने एक और हिंट दिया कि जब ये सब कहानी खत्म हो जाएगी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कोडी रोड्स की WWE चैंपियनशिप के पीछे आएंगे। वहां पे क्या हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। मनी इन द बैंक खत्म हो चुकी है और अब समर स्लैम की बिल्ड WWE ने स्टार्ट कर दी है और उसी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आज इस शो में हमें देखने को मिली। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम बिल्कुल भी स्टार्ट करते हैं सीधा। टिफनी स्ट्रैटन इस शो को किक ऑफ करती हैं और वो आती है यहाँ पे अपने सेलिब्रेशन करने के लिए मनी इन द बैंक जीतने के बाद। और वो यहाँ पे कहती हैं कि टिफी टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। वो यंगेस्ट मिस मनी इन द बैंक बन चुकी हैं और चाहे रोक्सेन पेरेज हो, चाहे लिव मॉर्गन हो या बेली हो, वो कैश इन करके नई चैंपियन जरूर बनेंगी। और वो 100% रिकॉर्ड जो आज तक WWE की हिस्ट्री में रहा है कि विमेंस कैश इन कभी फेल नहीं हुआ, उसको जो है खराब नहीं होने देंगे रिकॉर्ड को। तो बेली आती है यहाँ पे बाहर और टिफनी सबसे पहले सोच रही होती है कि तुम क्या करने आई हो, लेकिन बेली कहती है मैं तुम्हें एडवाइस देने आई हूँ क्योंकि 2019 में मैं भी मनी इन द बैंक जीती थी और टिफनी को तब पता भी नहीं था कि WWE होता क्या है। तो टिफनी कहते हैं भाई ये तो 5 साल बहुत पहले की बात हो गई, लेकिन पिछले 3 साल में मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है जब से मैं WWE में आई हूं कि मैं क्या कमाल की हूं। ये टिफी टाइम है एंड आई एम द यंगेस्ट मिस मनी इन द बैंक। और बेली यहाँ पे एडवाइस देते हैं कि अगर तुम कैश इन करने की मेरे ऊपर सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत सोचियो भाई, बिकॉज ये चीज पॉसिबल नहीं है और तुम फेल इन कर दोगे अपना कैश इन और वो जो रिकॉर्ड की तुम बात कर रही हो फाइनली टूट जाएगा, 100% रहेगा नहीं। नाया जैक्स यहाँ पे बाहर आती हैं और वो कन्फ्रंट करती हैं इसके बाद बेली को। और नाया जैक्स यहाँ पे बात करती हैं किस तरीके से अब बेली के साथ उनका मैच होने वाला है समर स्लैम में और उनको हरा के चैंपियनशिप जो है यहाँ पे जीत लेंगी। लेकिन बेली कहती है नाया को भाई देखो तुम इतनी आसानी से मुझे मत समझो, ये कोई 2017 वाली बेली नहीं है जो सबको गले मिलेगी, जो हगर सेक्शन है जिसको नाया जैक्स ने एक पॉइंट पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो नाया जैक्स बोलते हैं कि ये वो बेली नहीं है तो कौन सी बेली है, क्या ये BBL बेली है? और इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा कि BBL का मतलब क्या है, आपको सिर्फ गूगल पे लिखना है BBL मीनिंग और आपको समझ आ जाएगा। बेली कहती है कि मैं ये ग्रैंड स्लैम चैंपियन हूं, मैं एक रॉयल रंबल विनर हूं और मैं WWE विमेंस चैंपियन हूं और इस वजह से तुम मुझे लाइटली नहीं ले सकते। और उसके बाद वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हैं टिफनी से कि भाई अगर मान भी लो एक सेकंड के लिए कि नाया जैक्स जो है वो मुझे हरा देती हैं तो फिर क्या तुम नाया के ऊपर कैश इन करोगी? और नाया जैक्स यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें बेली कोई जरूरत नहीं है हम में आग लगाने की, टिफनी तो मेरी पर्सनल बारबी डॉल है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुझे मैं विक्टिमाइज कर दूंगी, तुझे मैं तबाह कर दूंगी समर स्लैम के अंदर। और यहाँ पे बेली अटैक करती है नाया को, लेकिन नंबर्स गेम इनके अगेंस्ट थी और सेव करने के लिए यहाँ पे आती है मीचिन एक कैंडो स्टिक लेके। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है मैच बिटवीन नाया जैक्स एंड मीचिन, जो कि एक डिसेंट मैच था बट ऑब्वियसली बिकॉज नाया जैक्स इज नंबर 1 कंटेंडर तो उनको यहाँ पे मैच जीतना था। एनाइलेटर फिनिशर लगा के उन्होंने हरा दिया मीचिन को। मैच के बाद वो बेली को अटैक करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं और उसके बाद हमें टीज दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पे टिफनी जो है वो कैश इन करने की कोशिश करती हैं बट नाया जैक्स आके उनको घूरने लग जाती हैं और टिफनी अपना माइंड चेंज कर लेती हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो आज ये सारी चीज देखने को मिली स्मैकडाउन में, इससे पता लगता है कि टिफनी जो है वो काफी ज्यादा चांस है गाइस कि समर स्लैम में कैश इन करेंगी एंड शी वॉक्स आउट एज द न्यू WWE विमेंस चैंपियन। इसकी देखने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद अंड्राडे का इंटरव्यू हो रहा होता है बायरन सैक्सटन के साथ, जहां पे वो पूछते हैं उनसे कि अब नेक्स्ट क्या है अंड्राडे के लिए मनी इन द बैंक के बाद। लेकिन कार्मेलो हेज वहां पे आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम इसकी इंटरव्यू क्या ले रहे हो, मेरी इंटरव्यू लो बिकॉज मैं मेजर स्टार था मनी इन द बैंक मैच का। और यहाँ पे अंड्राडे कहते हैं कि बायरन तुम मुझसे पूछ रहे थे मेरे लिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कार्मेलो है। और नेक्स्ट वीक के लिए कार्मेलो हेस वर्सेस अंड्राडे अनाउंस कर दिया गया एक 1-on-1 मैच। इसके बाद सोलो सिकोआ बैकस्टेज बैठे थे अपने प्री टेप प्रोमो के अंदर ब्लड लाइन में और वो बात करते हैं कि किस तरीके से एक टाइम पे ब्लड लाइन इतनी स्ट्रांग थी कि सारा गोल्ड उनके पास था, वर्ल्ड चैंपियनशिप, टैग टीम चैंपियनशिप, लेकिन रोमन रेंस की रेन खत्म होने की वजह से वो सब कुछ जो है वो चला गया। और सोलो सिकोआ कहते हैं कि इस पॉइंट पे जो नई फैमिली मैं बना रहा हूं ये पहले से बहुत ज्यादा वायलेंट होगी, पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होगी और ये वो फैमिली है जो डेकेड्स तक रूल करेगी, सालों साल तक राज करेगी अगर मैं ट्राइबल चीफ बना रहूंगा। और वो कहते हैं आज ये स्मैकडाउन का शो खत्म होने तक हर बंदा
मुझे एक्नॉलेज करेगा। तो काफी डिसेंट प्रोमो एक बार फिर से सोलो की तरफ से, और मेन इवेंट में क्या हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद लेगाडो डेल फैंटास्मा का मैच हुआ बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज के साथ, जो कि अच्छा मैच था। बैरन कॉर्बिन काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं, लोग ऐसा लग रहा है उनको पसंद भी कर रहे हैं, थोड़ा भाव दे रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। लेकिन सैंटोस एस्कोबार जो है यहाँ पे अटैक कर देते हैं अपोलो को, और इलेक्ट्रा लोपेज दूसरी तरफ से रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके फायदे से लेगाडो डेल फैंटास्मा इस मैच को जीत गई। बैकस्टेज कोडी रोड्स बैठे हुए थे और रैंडी ऑर्टन वहां पे आके कहते हैं कि देख कोडी, अभी मैंने सुन लिया कि सोलो सिकोआ ने क्या बोला है, और ऑलरेडी इस बात को हम जानते हैं कि जब तू रिंग में जाएगा तो तेरे को घेर लेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि मैं तेरे साथ हूं। केविन ओवेंस का भी यही मानना है कि वो तेरे साथ है, लेकिन आज वो यहाँ पे है नहीं, बिकॉज उसको मैंने बोला अपनी फैमिली के साथ रहे, इस सारी चीज से ऊपर उसकी फैमिली है। और रैंडी बोलते हैं कि ये सारी चीजें एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाती हैं, ब्लड लाइन वाली सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद इतने सारे मैन हैं इस लॉकर रूम में जो कोडी तेरी WWE चैंपियनशिप के पीछे आएंगे, लेकिन मैं तुझे गारंटी कर सकता हूं कि तब भी मैं तेरा साथ देता रहूंगा। और ये बहुत अजीब सा वे में रैंडी ऑर्टन ने डिलीवर करा, और ऐसा लग रहा था क्लियरली कि रैंडी ऑर्टन हिंट देना चाहते हैं पर नहीं भी देना चाहते हैं। उस WWE चैंपियनशिप पे नजरें जो हैं वो रैंडी ऑर्टन की बहुत टाइम से बनी हुई हैं। इसके बाद रिंग में आते हैं LA नाइट, और उनके हाथ में कुछ पेपर वर्क था। वो सबसे पहले बोलते हैं कि मनी इन द बैंक मेरी फेवर में गया नहीं, लेकिन अब उस चीज से हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं जो मैंने अपने मनी इन द बैंक के क्वालिफिकेशन के टाइम पे करी थी, और वो ये था कि लोगन पॉल को, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन को, LA नाइट ने पिन किया था। और उनके हाथ में पेपर वर्क और कुछ नहीं, एक मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये था भाई लोगन पॉल LA नाइट का मैच, जो ऑलरेडी निक ऑल्डिस और LA नाइट साइन कर चुके हैं, और अब लोगन पॉल के सिग्नेचर्स यहां पे चाहिए। तो इस पूरे प्रोमो में LA नाइट अपने साइन मारने के बाद यही कहते हैं कि लोगन पॉल का साइन मैं इस पे किसी ना किसी तरीके से लेके रहूंगा। पहले वो कॉल आउट करते हैं लोगन पॉल को, लेकिन फिर सबको बताते हैं कि वो एक्चुअली में यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंस कर दिया गया है कि लोगन पॉल का रिटर्न होगा। और आज गाइस काफी इंटरेस्टिंग चीज एक और देखने को मिली कि चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवेन बाहर बैठे हुए थे निक ऑल्डिस के लॉकर रूम में, और ऑलमोस्ट पूरे स्मैकडाउन के शो में उन्होंने इंतजार करा, लेकिन बाद में पता चलता है कि निक ऑल्डिस तो भाई वहां से चले गए हैं, वो वहां पे है ही नहीं। और चेल्सी ग्रीन ऐसा लगता है कुछ बात करना चाहती थी जो हो नहीं पाई। उन्होंने अपना बहुत ही फैंसी सा नेक ब्रेस लगा रखा था उस फॉल के बाद जो उनकी हुई मनी इन द बैंक में। इसके बाद नाओमी का मैच होता है ब्लेयर डेवनपोर्ट के साथ, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब विमेंस रोस्टर को आगे बढ़ाया जाएगा, बिकॉज मिड का टाइटल्स के अगर रूमर्स ट्रू हैं तो डेफिनेटली हमें लोग चाहिए होंगे और जो कंपीट कर सकें। यहाँ नाओमी को विक्ट्री दी गई, काफी टाइम बाद उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ रन मिलने वाला है। और बैकस्टेज जब वो बियांका और जेड कारगिल के साथ सेलिब्रेट कर रही थी, बातें कर रही थी, वो लोग वहां से चले जाते हैं और ब्लेयर डेवनपोर्ट आती हैं नाओमी को कांग्रेचुलेट करने के लिए, और उनका हाथ मिलाने के बाद उनको पीछे से अटैक भी कर देती हैं। तो क्लियरली वो खुश नहीं है कि उनको लॉस मिला है यहाँ पे नाओमी के अगेंस्ट, और ये स्टोरी यहां से कंटिन्यू हो सकती है। इसके बाद DIY का मैच हुआ A टाउन डाउन अंडर के साथ, जो कि एक रीमैच था फॉर द WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स। ये भी एक बहुत ही अच्छा मैच हमें देखने को मिला, और हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि अब DIY तो भाई बैंगर आफ्टर बैंगर ही देंगे अपनी इस रेन के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली वो अपने टाइटल्स को रिटेन करने वाले थे, और अब यहां से आई थिंक समर स्लैम में A टाउन डाउन अंडर का ब्रेकअप हम सोच सकते हैं कि आने वाला है बहुत ही जल्दी। लेकिन इस मैच के बाद जो देखने को मिला वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज जेकब फाटू आते हैं रिंग के अंदर, और जेकब फाटू ने डिस्ट्रॉय कर दिया DIY को भाई, और ऐसे कुछ मूव्स दिखाए, होली शिट। और भाई मैं क्या ही बोलूं, जेकब फाटू स्प्रिंग बोर्ड मूव्स कर रहे हैं, मून सॉल्ट कर रहे हैं भाई, मतलब इस साइज का बंदा ऐसे मूव्स कैसे कर सकता है। यही सेम चीज कोरी ग्रेव्स भी सोच रहे थे कमेंट्री के ऊपर, और बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे थे। DIY हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय जेकब फाटू। एक बंदे ने पूरे टैग टीम चैंपियनशिप की ऐसी तैसी कर दी, और यहाँ पे हिंट मिल रहा है हमें कि ब्लड लाइन एक बार फिर से हो सकता है कि समर स्लैम में टैग टीम गोल्ड के लिए जाए, और समर स्लैम एंड भी हो सकती है इस पॉइंट पे कि वो सारा गोल्ड जो है वो कैप्चर कर चुके हैं दोबारा से। तो इंटरेस्टिंग रहेगा वो देखना। लेकिन इसके बाद सोलो सिकोआ आते हैं बाकी दोनों के साथ, टोंगन्स के साथ रिंग के अंदर, और वो यहाँ पे सबसे पहले बोलते हैं एक्नॉलेज मी, और क्राउड बू करता है। उसके बाद वो बोलते हैं जितने लोग मुझे एक्नॉलेज नहीं करेंगे तुम देख ही रहे हो उसके साथ क्या हो रहा है। जिमी ने मना किया, ही लेफ्ट। पॉल हेमन वाइजमैन ने मना किया, वो चला गया। और रोमन रेंस, जिनके ऑलरेडी वी वांट रोमन कितनी लाउड चैंट्स हो रही थी, अगर वो वापस आता है तो उसको भी मुझे एक्नॉलेज ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी उसके बारे में नहीं, आज की रात कोडी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और कोडी रोड्स को यहाँ पे बाहर बुलाते हैं अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए, और बिना किसी टाइम वेस्ट करे कोडी सीधा बाहर आते हैं, और वो बोलते हैं सोलो सिकोआ को कि देखो भाई, तुम्हें भी पता है कि मैं सुन रहा हूं जो तुम बोल रहे हो, और मुझे भी पता है कि तुम्हें क्या चाहिए।
तो अभी निक ऑल्डिस से जबकि हमें ऑफिशियल कराना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरी तरफ से ऑलरेडी ऑफिशियली समझो सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स WWE चैंपियनशिप एट समर स्लैम। और ये जो ऑफिशियल पोस्टर आया समर स्लैम का, क्या गजब का लग रहा है, बिकॉज सोलो और ब्लड लाइन बैठे हुए हैं इस कार के अंदर, बहुत ही कूल मुझे लगा। आपके ओपिनियंस मुझे बताना है इसके ऊपर। लेकिन कोडी कहते हैं भाई मेरा बस चले तो मैं समर स्लैम तक नहीं रुकूं, अभी के अभी हम लड़ाई कर लेते हैं। और ऑब्वियसली नंबर्स गेम कोडी के अगेंस्ट ही उन पे अटैक चल रहा होता है। रैंडी ऑर्टन बचाने के लिए आते हैं और मुझे लग रहा था शो में काफी टाइम बचा, शायद जिमी का आज रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और WWE अपनी स्टोरी के साथ भाई चल रही है बिल्कुल ठोस होके, और डिस्ट्रक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रही है न्यू ब्लड लाइन की। रैंडी ऑर्टन को अनाउंसर्स टेबल के थ्रू ट्रिपल पावर बॉम्ब करा गया और कोडी रोड्स को दिखाया गया रोप्स के अंदर उनके हाथ बांध के कि देख ले भाई रैंडी भी तेरे लिए काफी नहीं है। और एट द एंड सोलो स्पाइक मारते हैं रोप्स में फंसे हुए कोडी के ऊपर सोलो सिकोआ, और एक्नॉलेज मी वाला साइन करते हैं एंड स्मैकडाउन गोज ऑफ द एयर। और ये जो विजुअल एट द एंड हमें देखने को मिला, ये थोड़ा कहीं ना कहीं तो आइडिया देता है और इंटरेस्ट बढ़ा रहा है कि क्या सोलो सिकोआ कोडी को हरा सकते हैं, क्या देखने को मिल सकता है, क्या WWE ऐसा कर सकती है जिसके एंड में कोडी रोड्स एक चैंपियनशिप अपनी ड्रॉप कर दें अगेंस्ट सोलो, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। सारी चीजें हमने डिस्कस करी, काफी डिसेंट शो था और मुझे लगता है आने वाले टाइम में स्मैकडाउन काफी अच्छा पिकअप भी कर रही है समर स्लैम के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।